हाय हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं घर आ चुकी हूँ और आज नौमी है। आप सबको नौमी के ढेर सारी बधाई। और कल है दशहरा, तो दशहरे की भी आज बधाई ढेर सारी आप सबको। और हमारी सावित्री ने 9 दिन का व्रत किया हुआ था, उसमें वो काम भी मिलजुल के कर रही थी आते आते। आज उसने छुट्टी की है और आज ढेर सारा वो प्रसाद देने के लिए आई थी और प्रसाद रख करके गई है। तो अभी हम प्रसाद खाएंगे सारे लोग और समय बहुत ज़्यादा 1:45 बज गए हैं, तो प्रसाद खाएंगे पहले, उसके बाद खाना भी खाएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ साथियों, आजकल बच्चे पैंडेमिक के टाइम से ही घर में छोटे छोटे रावण के पुतले जो है वो बनाते हैं और घर में ही दहन करते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक्स जो होते हैं सोसाइटी में, तो एक किसी पार्क में करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पटाखे वगैरह उसमें लगाते हैं। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप सबसे यही बस मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमेशा अपने आंखों के सामने उन्हें बनाए रखिए। आप सब साथ साथ रहिएगा और अगर हम साथ साथ रहेंगे अपने बच्चों के, तो किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। उससे बचने के लिए हम सबको अपनी नज़र बिल्कुल इन सारी चीज़ों में लगाए रखने की ज़रूरत होती है और बच्चों को समय समय पर सही निर्देश आप देते रहे, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। किचन में आपको मैं दिख रही हूँ, चाय बना रही हूँ। ये छोटे मोटे काम जो है वो अपने हाथ से करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और चाय कहते हैं ना कि टेस्टी तभी लगती है एक खास। बाकी चीज़ें तो खाना वाना जो है दूसरे के हाथ का बना हुआ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, अपने हाथ का खाना कभी पसंद ही नहीं आता है। लेकिन एक चाय ऐसी चीज़ है, वो अगर अपने हाथ से आप बनाए ना, तो उसमें क्या क्या डालना है आप अपने स्वाद के अनुसार चाय बना पाते हैं। और फिर उसे चुस्की ले लेके पीने का अंदाज और मज़ा जो है वो अलग ही है। तो अभी चाय बना रही हूँ, चाय पियेंगे। इसमें कुछ खास अभी डाला नहीं, इलायची डाली है। थोड़ी देर तक जब पानी में उबाला आ जाएगा, इलायची की खुशबू आ जाएगी, तो इलायची की खुशबू बाहर उड़ न जाए, इसके लिए चाय के पानी में इलायची या सौंफ जो कुछ भी आप डालते हैं उसको ढकना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि धीरे धीरे उबाला आ जाए और उसका स्वाद उसके अंदर ही रहे। कल मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आई आने के बाद मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बस उन्हीं में हम लोग थोड़ा व्यस्त हो गए दिमागी तौर से भी। और 1-2 फ़ोन भी करने थे। अब आपको मालूम है कि अगर रिलेटिव्स को आप फ़ोन करते हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव्स को, तो बहुत देर लंबी लंबी ऐसी बातें हो जाती है। फिर एक को करो तो एक को करने के बाद दूसरे को, फिर दूसरे को करो तो तीसरे को, फिर वो कनेक्टिविटी बनती चली जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना एक दिन ऐसा 2-3 घंटा बिल्कुल फ़ोन करने के लिए रख लेना चाहिए। और उसके बाद 2-3 घंटा तो हमारा रोज़ जाता है अपने साथियों के कमेंट्स का जवाब देने के लिए, क्योंकि एक एक उसको पढ़ते हैं और पढ़ के फिर एक एक करके उनको जवाब लिखते भी हैं और उनको जवाब देते भी हैं। दिन की शुरुआत हो गई है और कपड़े धोने से मैंने आज के दिन की शुरुआत की है। मशीन में कपड़ा लगा दिया है और बहुत सारे काम है छोटे छोटे। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, नया दिन और नई एक सुबह। हैप्पी दशहरा। आज दशहरा वाला दिन है और मेरी छुट्टी है। बहुत सारे लोगों ने, मैं बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ, प्लांट्स इतने सारे बालकनी में लगाए। आप ये सोचिए कि काम में हम लगे रहते हैं और हम आसपास में भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि फ़ौरन जाना है, आना है। इस वाले बालकनी में, जो बैक साइड वाली बालकनी है, आपको पता है कि यहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो कपड़े धोने के लिए ही ज़्यादा आ पाते हैं। क्योंकि पूरे एरिया में कोशिश तो करती हूँ मैं, लेकिन आसपास में उतनी नज़र नहीं जा पाती है। आसपास में हमारे बहुत ग्रीनरी है। देखिए कितने सारे ग्रीनरी आपको दिख रहा है, अलग अलग जिनकी बालकनीज दिख रही हैं। इसमें उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए हुए हैं और प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे यहाँ भी गैलरी में बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने पानी में लगाया हुआ है प्लांट्स। इसका डिटेल्स में आपको कभी बताऊंगी अगर आपकी इच्छा हो तो। कुछ यहाँ के प्लांट्स आपको और मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए, तो ये देखिए मालाबार स्पिनच आप देख रहे हैं, ये देखिए ये मालाबार स्पिनच है। मैंने एक जब बनाने के लिए, और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए इतना फास्ट ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए यहाँ तक आ गया है। तो इसको आम भाषा में पोए का साग कहते हैं।
इसकी कटिंग लगाई थी, छोटी सी कटिंग ले आए थे घर में सब्जी बनाने के लिए। उसमें से एक छोटी सी इतनी मोटी सी डंडी कटिंग लेकर के नोड एरिया से उस गमले में लगा दिया था। हाँ, 1 महीना हो गया है, पर आप देखिए कि बहुत फास्ट अब वो ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जैसे धनिया है और आप पुदीना है, उसके अलावा आप मेथी दाना है, इस तरह के साग हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी बालकनी अगर छोटी सी भी है तो वहाँ लगा सकते हैं, ताकि किचन के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए हर रोज़ खाने के लिए। नीम करी का प्लांट है, ये देखिए नीम करी का प्लांट भी मैंने लगाया हुआ है, आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं, नीम करी का प्लांट है, ये अजवाइन का प्लांट है। इसके लोग आप सब लोग बनाते होंगे, पकोड़े वगैरह बनाते हैं, रोटियां भी लोग बनाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है, आप अगर छोटी सी भी बालकनी है, किचन में बालकनी है या आपके आसपास में बालकनी है, तो उसे आप लगा के रखिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। पर अभी ठीक है, शाम को उनको फिर हमने कहा कि आप लाइट कुछ खा लीजिए, दलिया वगैरह कुछ, तो अभी ठीक है बिल्कुल। सात बज गए हैं और गर्मी का ये आलम है कि बहुत प्लान करके सोई थी मैं कि आज सुबह उठूंगी तो गार्डन में जाके बैठ के चाय पीऊंगी और कुछ गार्डन का काम भी करूंगी जो रह गया है हमारा पिछली छुट्टी में। पर जी अभी देखिए कि एक तो चाय की गर्मी अभी आएगी पीने में, और दूसरी की इतनी ज़्यादा तपिश हो रही है। अभी सुबह 7 साढ़े 7 बजने वाले हैं अभी, और अभी इतनी गर्मी हो रही है कि आप जाके बैठ नहीं सकते। मतलब इस गर्मी को ना हम रोज़ धक्के मार मार के कह रहे कि तू जा भाई जा, अपने घर जा, आने दे उसको जो इंतज़ार कर रही है सर्दी ठंड। पर जी नहीं, उसने तो वो कहते हैं ना मथल्ला मार के ही वो बैठ गई है गर्मी। कहते हैं नहीं जी हम नहीं जाने वाले, धक्का दे के गेट तक वापस करके जाते हैं और फिर जैसे ही हम मुड़ते हैं फिर वो मेरे हमारे पीछे पीछे आ जा रही है। तो बस यही हालत है। अब यहीं बैठ के चाय वाय पीऊँगी। और कमल चले गए हैं सुबह सुबह, उन्होंने कहा कि जो फ्रूट्स वाले बैठते हैं यहाँ से पपीता ख़त्म हो जाएगा, तो पपीता लेने के लिए बाज़ार चले गए हैं। कमल पपीता लेकर आ तो गए हैं, पर आ करके एकदम से धम्म से करके बैठ गए। कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि वॉक करना भी मुश्किल होता है, और थोड़ा सा उनको सांस की ऐसे भी प्रॉब्लम है। तो ह्यूमिडिटी में जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिनको भी सांस की या दमे की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चुप चुप आ करके अभी बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। मैंने कहा आप आराम करो, और मेरी भी चाय अभी लेकर के आई हूँ। तो अभी सुबह के 7:30 ही बजे हैं। तो अच्छे से आप सब दशहरा मनाइए, अपने पर्व त्योहार। बहुत दिनों से अगर मित्रों से नहीं हुई है मुलाकात तो उनसे मुलाकात कीजिए, रिलेटिव से मिल लीजिए। घर में बच्चे हैं तो उन्हें मेला वाला दिखा दीजिए। पर जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही ये बात कही थी कि अगर रावण वगैरह जला रहे हैं या घर में बच्चे पटाखे वगैरह चलाते हैं तो उनका केयर आप बाकायदा करिए। और हाँ, जो छोटे छोटे रावण आप लोगों ने बनाए हुए हैं घरों में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है खाना बनाती है ना हमारी कुक, उनके बच्चों ने ही बनाया था। इसलिए मुझे मालूम है क्योंकि वो अखबार लेकर के यहाँ से गए थे कि आंटी आपके पास अखबार है तो आप दे दीजिए। तो मुझे मालूम है, तो वो सारी चीज़ें घर में बना रहे हैं। इसीलिए मैंने ये बात कही कि जब भी ये रावण वावन जलाए ना तो एक कम से कम बाल्टी में पानी भर के पास में ज़रूर रखिए। एक छोटा सा ये एक प्रिकॉशनरी हम सबको ये चीज़ करना चाहिए। रेत जो आती है ना, सैंड, उसको एक छोटे से बोरे में थैले में भर के पास में ज़रूर रखना चाहिए जब हम रावण दहन करने लगते हैं उसके पहले।
कुछ ना हो, हम ये प्रार्थना करते हैं। पर बाय चांस अगर कुछ भी होता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत फ़ायदे की होती हैं। और रेत वगैरह से आप जल्दी से, या फिर छोटा सा कंबल एक हो, ब्लैंकेट जो आता है उसे भी पास में रखना चाहिए। तो जैसे मेडिकल बॉक्स तैयार करते हैं ना, वैसे ही एक बॉक्स है ये, उसमें ये सारी चीज़ें हो करके आप सब तैयार करके रख लीजिए। अगर घर में छोटे छोटे रावण बना के अपने छत पे, अपने आंगन में आप जला रहे हैं तो चलिए अब आज के वीडियो का यहीं पे हम करते हैं समापन। आपसे कल होगी मुलाकात। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं वहीं। हाँ, आपको आ जाना है चुपके से, कोई कुछ भी कहे बिल्कुल नहीं सुनना, चुपचाप जैसे 11 बजे ना उठाइए मोबाइल और ऑन कर लीजिए और हमसे कर लीजिए बातचीत। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड डे।